Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Student, this is our lecture number 36 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 170 पे, जो आप लोगों की इंग्लिश बी की बुक में पेज नंबर 170 पे जो 20 सेंटेंसेस है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. So these 20 sentences are included in your course. और 9th क्लास की बोर्ड के पेपर में जो एक्टिव पैसिव वॉइस पेपर में आते हैं वो इसी 20 सेंटेंसेस से देते हैं. अभी ये जो 20 सेंटेंसेस हैं ये मुख्तलिफ़ टेंसेस की है, यानी अभी तक हमने जितने भी टेंसेस पढ़े और इसके यानी फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ओनली 8 टेंसेस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बाकी 4 टेंसेस हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते. सो इस 20 सेंटेंसेस को चेंज करते हुए हम उसी सारे टेंसेस के जो हमारे पास 8 टेंसेस जो कि पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं उसकी रूल्स को यहाँ फॉलो करेंगे. तो वी विल चेंज दीज 20 सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. आप लोगों ने लेक्चर को गौर से सुननी है और उसके बाद जो 20 सेंटेंसेस उसको मैंने इस लेक्चर के साथ सेंड किया है, तो आप लोग बैठ के उसको अपनी नोटबुक्स में उतार दें, उसकी प्रैक्टिस करें. इस लेक्चर में उस 20 सेंटेंसेस को मैं जस्ट समझाऊंगा कि हाउ टू चेंज दीज 20 सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस व्हाइल फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन that we have studied so far. So let's start our lecture. Okay students, so now we are going to change those 20 sentences into पैसिव वॉइस. ये वही 20 सेंटेंसेस है जो आप लोगों की इंग्लिश बी की बुक में पेज नंबर 170 पे मेंशन है. मैं एक सेंटेंस को चेंज करूँगा कि फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू. फर्स्ट हमने ये करना है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, कि इस सेंटेंस में हमारे पास कौन सा टेंस है और हाउ टू चेंज दैट टेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो सेंटेंस नंबर फर्स्ट में अगर आप लोग देख ले, शी लाइक्स एप्पल, शी लाइक्स एप्पल्स, तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को सामने रखते हुए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. सो इट विल बिकम एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर. अभी इस सेंटेंस में हमारे पास जो एप्पल्स है दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल ये सिंगुलर. बाकी जो हमारे पास कॉमन रूल्स है एक्टिव पैसिव वॉइस को उसको हम फॉलो करेंगे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि एज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. सो यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है तो हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा. सो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, शी विल चेंज इनटू हर. नाउ सेंटेंस नंबर 2, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने पढ़ा था कि एज एम आर के साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं. ओके, सो ये सेंटेंस बनेगा द वॉल इज बीइंग क्लेम्ड बाय द बॉय. नाउ सेंटेंस नंबर 3, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस. यानी डिड नॉट के बाद अगर आप लोग देख ले, डिड नॉट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या है, हमने पढ़ा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर आते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अ साउंड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, वाज आएगा. सो अ साउंड वाज नॉट हर्ड बाई अस, वी विल चेंज इनटू अस. And now sentence number 4, they have bought a horse. So this is present perfect tense, they have bought a horse. ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव बीन एंड हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ बीन आएगा, प्लूरल हो तो हैव बीन आएगा. सो अ हॉर्स, दिस इज सिंगुलर नाउन. सो अ हॉर्स हैज़ बीन bought by them, they will change into them. Has been, have been नहीं आएगा क्योंकि a horse is a singular subject, singular subject के साथ क्या आएगा, has been.
इस तरह सेंटेंस नंबर 5, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल, सॉरी, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। दिस इज आल्सो प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे पास। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख ले, इसमें देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट, यानी मी भी मी जो है इस सेंटेंस में वो भी ऑब्जेक्ट है, और गोल्ड मेडल ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपकी मर्जी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू टू वेज। ओके, फॉर एग्जांपल मैं मी को अगर एज अ ऑब्जेक्ट ले लो तो ये इट विल बिकम लाइक आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड, इस तरह भी हो सकता है। और इसके अलावा अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। तो दो तरीकों से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह सेंटेंस नंबर 6, ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। सो इसका आएगा द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। सेंटेंस नंबर 7, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। दिस इज पास्ट कंटिन्यू टेंस। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो इसमें हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर में वाज बीइंग एंड वर बीइंग यूज होते हैं। तो यहाँ द स्टूडेंट्स चूँकि प्लूरल है तो वर बीइंग आएगा। सो ये बनेगा द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प बाय द टीचर। अगर सिंगुलर स्टूडेंट होता तो फिर वाज बीइंग आ जाता, बट दिस इज प्लूरल नाउन, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प बाय द टीचर। इस तरह सेंटेंस नंबर 8, why were they beating the boy? So this is past continuous tense interrogative sentence। अभी इसमें क्या करना है, दिस इज इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो आपके पास पास्ट कंटिन्यू टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर है उसका भी इंट्रागेटिव आएगा। तो इसमें हमारे पास जो वाई है ये अपनी जगह आएगा और बाकी द बॉय और उसका हम इंटरचेंज करेंगे। सो इट विल बिकम दैट वाई वाज द बॉय being beaten by them, they will change into them। और इस तरह बॉय हमारे पास चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, क्योंकि दिस इज इंट्रागेटिव सेंटेंस तो वाज सब्जेक्ट से पहले आएगा। सो वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 9, they have not done their job। so this is present perfect tense negative sentence, they have not done their job, so it will become that their job has not been done by them, their job has not been done by them। sentence number 10, a car ran over the old man। तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप देख ले रन रेन रन, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इट विल बिकम, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय अ कार। ओके, अ कार इधर हमारे पास सब्जेक्ट है तो इट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और इस तरह एन ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है तो इट विल बिकम सब्जेक्ट। ओके, और रेन की थर्ड फॉर्म रन, रन ओवर एन ओल्ड मैन। सो एन ओल्ड मैन was run by a car। now sentence number 11, he will give you a box of chocolates, he will give you a box of chocolate। तो इसमें भी हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 की तरह इसमें भी हमारे पास देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू भी हमारे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपकी मर्जी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट यू ले लूँ तो इट विल बिकम दैट, और ये हमारे पास टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो यू विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को पता है कि विल भी आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में। सो यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम, ही विल चेंज इनटू हिम। या इस तरह भी आएगा कि अ बॉक्स
A box of chocolates will be given to you by him. Now sentence number 12. He had told me to do it. So this is past perfect tense, क्योंकि इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, had. तो had past perfect में आता है. He had told me to do it. तो it will become इसका पैसिव स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आएगा, had been. So me will change into I, क्योंकि me का अब सब्जेक्टिव केस क्या है, I. So I had been told by him to do it. Sentence number 13. They had not done their home task. So this is again past perfect tense but negative sentence. So it will change like their home task had not been done by them. Sentence number 14. We shall have finished our work by March next. We shall have finished our work by March next. सो दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. अगर आप लोग देख लें, हमने कल लेक्चर नंबर 35 में कल हमने इसमें पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आता है, विल हैव थर्ड फॉर्म. विल हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि दिस इज शैल हैव, तो शैल हैव भी आ सकता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का बहुत कम यूज़ करते हैं, हम सिर्फ विल हैव हम लगाते हैं. ओके, सो क्योंकि यह बुक में शैल हैव है, सो विल की जगह इधर शल आएगा. सो ये बनेगा दैट आवर वर्क शल हैव बीन फिनिश बाय अस बाय नेक्स्ट मार्च, बाय मार्च नेक्स्ट. ओके, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या आएगा, आवर वर्क शल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मार्च नेक्स्ट. नाउ सेंटेंस नंबर 15. He took away my books. He took away my books. So this is past. ये past क्या है, past indefinite tense है. क्यों, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है. Take, took, taken. Took is the second form of take. So this is past indefinite tense. और past indefinite tense में ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. तो इसमें इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या आएगा, माई. इसमें वर एंड वाज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में. सो माई बुक्स, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो वाज की जगह क्या आएगा, वर आएगा. माई बुक्स वर टेकन अवे बाई हेम. टुक का थर्ड फॉर्म क्या है, टेक, टुक, टेकन. सो माई बुक्स वर टेकन अवे बाई हेम. सेंटेंस नंबर 16. द सडन नॉइस फ्राइटेंड द चाइल्ड. ये भी हमारे पास इंडेफिनिट टेंस की असर्टिव सेंटेंस है. द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड. सो द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज. चाइल्ड चूंकि सिंगुलर है इस सेंटेंस में तो हमारे पास वाज आएगा. ओके, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज. तो इस ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इट विल बिकम लाइक मिल्क. इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क. मिल्क मिल्क इज यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज. ओके, सेंटेंस नंबर 18. वाई इज ही मेंडिंग द चेयर. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, तो इसमें बीइंग हमारे पास आएगा. सो वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम. mend it. Okay, sentence number 19. The doctor asked her to stay in bed. The doctor asked her to stay in bed. So this is past indefinite tense. Past indefinite tense वर्ब की सेकंड फॉर्म है. इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें हम पहले चीज़ हमने क्या करना है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस. टेंस कौन सा है, फिर उस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. जब हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाए तो उसके बाद हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, we have to identify the tense, and the second thing we have to find out the object in that sentence. So the doctor asked her to stay in bed. तो इस सेंटेंस में हर जो है ना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो टू स्टे इन बेड ये अपनी जगह
आएगा क्योंकि ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सो शी, हर विल चेंज इनटू शी क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस है और शी इसका सब्जेक्टिव केस होगा। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो दिस इज हर इज ऑब्जेक्टिव केस, अभी हम उसको सब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या है? शी। सो शी, क्योंकि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर हिज हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं पैसिव वॉइस में। सो शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड। इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? शी वाज asked by the doctor to stay in bed. Now the last sentence, sentence number 20. They caught the thief. This is past indefinite tense. Catch, caught. बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे वो जो पेपर में चेंज करते तो केच का जो सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करते केज्ड। दिस इज इनकरेक्ट। केच, काट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इसमें ज़्यादातर सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ अ वेरी ट्रिकी, एक बहुत ट्रिकी टेंस है। इसका नेगेटिव और असर्टिव दोनों। तो आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस क्योंकि ये हम एक इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिकी टेंस और ये हम इसकी यूजेस बहुत, हम इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में। ओके, सो दे caught the thief. So the thief was caught by them. The thief was caught by them. अभी अगर इस सेंटेंस का हम निगेटिव बना ले, they caught the thief, तो इसका निगेटिव क्या आएगा? they did not catch the thief, क्योंकि did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। so the thief was caught by them. तो स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर था इसमें हमने ये 20 सेंटेंसेस हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और आप लोगों की बोर्ड के पेपर में यहाँ से सेंटेंसेस देते हैं पेज नंबर 170 पे। तो आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अपनी नोटबुक्स में लिख दें, इसको याद करें। सो इट वाज इनफ फॉर टुडे। अभी मैंने इस लेक्चर के साथ जो 20 सेंटेंस के जो आंसर है वो भी मैंने साथ सेंड किए, तो आप लोग बैठ के उसकी प्रैक्टिस करो, अपनी नोटबुक्स में लिख दें। सो इंशाल्लाह वी विल back in our next lecture. Allah Hafiz.